हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर क्विज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के। अब कंप्यूटर अवेयरनेस से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया या एसएससी जीडी चल रहा है, यूपीएससी हो गया, बैंक हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, देन एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। कुछ ऐसी ये जो परीक्षाएं हमारी होती हैं गवर्नमेंट की, इसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको इंटरफेस होते हैं, इस जो क्विज है ये आपका टॉप 20 क्वेश्चंस का, इसमें आपको वैसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो समझने में भी। एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो हमारा ये एमसीक्यू बेस पे ही सेट है। पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको सेट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो में। आज के सीरीज़ का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है, किस इनपुट डिवाइस से कुंजी दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है। ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसकी की को दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में कीबोर्ड, बी में स्कैनर, सी में जॉयस्टिक और डी में लाइट पेन। अब आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है जिसकी की को दबाकर डेटा को इनपुट किया जाता है। आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पता ही होगा। जो यूज़र होते हैं, जो चीज़ डेटा उनको चाहिए होता है उसको वो इनपुट देते हैं और वो उनको बदले में रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब आपकी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस में क्या होगा? इसका राइट आंसर कीबोर्ड हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है? माउस पे हम डबल क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है? ऑप्शंस में है सीपीयू, बी में है हार्ड ड्राइव, सी में है वीडियो कार्ड, डी में है दस्तावेज। इसका जो करेक्ट आंसर है, अब आप डबल क्लिक करेंगे अगर माउस पे तो उसका, जैसे अब अगर आप कोई इनपुट देते हैं तो सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये होल्ड करता है सारी चीज़ों को। और इसके जो पार्ट होते हैं सीयू, एमयू, एएलयू, ये सब क्या करते हैं? वो पूरे चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। तो जो हमारा सीपीयू होता है वो सारी चीज़ों को होल्ड करता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये अब इसमें देखिए क्वेश्चन से और भी क्वेश्चंस बन गए। अगर आपको सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहेंगे। अगर आप सीपीयू में अगर आपको टाइप पूछ दिए जाएं, उसमें कौन कौन से और जो है फीचर होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो उसमें एमयू होता है मेमोरी यूनिट, एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू होता है मेमोरी यूनिट, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये सारे उसके प्रोसेस होते हैं, रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, थर्ड, निम्नलिखित में से ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताएं जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करती है। ऐसा मतलब एक वो होता है, डिवाइस है, इनपुट डिवाइस ही, जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और नीचे मतलब गति को नीचे की ओर दबाकर उसे जो महसूस करता है, महसूस करने का काम करता है। अब इसमें ऑप्शंस में है स्कैनर से तो हम लोग स्कैन करते हैं। फिर इसमें ऑप्शन दिया गया है टच पैड, दिया गया है लाइट पेन का तो ऐसा कोई काम नहीं, और कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो टच पैड होगा। टच पैड क्या है? जब आप उसको टच करते हो और उसको फिंगर से होल्ड करते हो तो वो क्या करता है? उंगलियों की जो गति है उनके दबाव से वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा
पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? अब कोई ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर आपको किसी भी वस्तु को किसी दिशा में ले जाने के लिए, कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोसेस करके पूरी मॉनिटर पे कहीं पे भी ले जाना है तो उसको आपको हेल्प करेगा। ऑप्शंस में है ए में मॉडेम, बी में है जॉयस्टिक, सी में है फ्लॉप्टिकल और डी में है सर्वर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जॉयस्टिक होगा। जॉयस्टिक एक तरीके का डिवाइस है जो कि आपको पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि आपको गेमिंग वगैरह में ज़्यादा यूज़ करने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है? अगर आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन मिल जाता है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि किसी डिवाइस का नाम लेके कि ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है या आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, तो वो आपको चीज़ें क्लियर करनी है। ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है? ऑप्शंस में है इनपुट डिवाइस है, टच पैड है या आउटपुट डिवाइस है या बारकोड रीडर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो ट्रैक बॉल होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। इसका करेक्ट आंसर इनपुट डिवाइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो दिया गया है, कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? अब जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? ऑप्शंस में है ए में मेल मर्ज के दौरान, बी में है कर्सर कंट्रोल करने के लिए, सी में है मेमोरी बढ़ाना और डी में है स्टोरेज स्पेस के लिए। अब कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीकी, मैंने क्या बताया था, जो वो जॉयस्टिक होता है वो क्या करता है, गेम के दौरान ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसमें उसी तरीके से देखिए क्वेश्चन भी आ गया है कि कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? इसका करेक्ट आंसर ये जो है कर्सर कंट्रोल करने के लिए, जो हमारा कर्सर है उसको कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अब इनपुट डिवाइस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं जो कि आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के ढेरों एग्जाम्पल आने चाहिए। वैसे इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शंस में है टच स्क्रीन, बी में है प्लॉटर, सी में है लाइट पेन और डी में है ट्रैक बॉल। इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर बी के साथ में जाएंगे। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि ये प्रिंटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस उपकरण है? ऑप्शंस में है इंकजेट प्रिंटर, बी में है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सी में है हेडफोन, डी में है प्रोजेक्टर। कैरेक्टर रीडर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है? हार्डवेयर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है, कौन सा है? ए ऑप्शन पे वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बी में है स्पीच सिंथेसाइजर, सी में है स्कैनर, डी में है प्लॉटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्कैनर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शंस में है माउस, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। माउस हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसका करेक्ट आंसर हमारा माउस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एक टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके सामने मिलते हैं। एक टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शंस में है जॉयस्टिक, बी में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सी में है माउस, डी में है कीबोर्ड। इसका करेक्ट आंसर कीबोर्ड होगा। ऐसा टाइपराइटर एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर में डेटा कमांड को होल्ड करने के लिए, भेजने के लिए, सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा ऐसा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस, प्राइमरी डिवाइस को सूचना भेजता है? ऐसा कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण
का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है। ऑप्शंस में है इनपुट डिवाइस, बी में है आउटपुट डिवाइस, सी में है स्टोरेज डिवाइस और डी में है ऑप्टिकल डिवाइस। इसका करेक्ट आंसर इनपुट डिवाइस होगा। ये प्राइमरी डिवाइस को यानी जो प्राथमिक डिवाइस होती है उनको सूचना भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस भी है? कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो कि इनपुट डिवाइस भी है? ऑप्शंस में है स्कैनर, बी में है प्लॉटर, सी में है टच स्क्रीन और डी में है प्रोजेक्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा टच स्क्रीन। आंसर सी के साथ में हम लोग जाएंगे। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन की बात करेंगे तो हमारा टच स्क्रीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आमतौर पर उपकरण का एक ऐसा भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है? तो इसमें इनपुट डिवाइस हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज ऑप्टिकल डिवाइस को होल्ड करता है, वो इनपुट डिवाइस का इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग बैंक चेक की प्रोसेसिंग में किया जाता है? अब बैंक चेक की प्रोसेसिंग में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस में है OCR, बी में है ICR, सी में है MICR, डी में है BCR। इसका करेक्ट आंसर जो है वो MICR होगा। इसका करेक्ट आंसर बैंक चेक की प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब अगर आपने इस वीडियो को देखा है या आपको इंटरेस्ट लग रहा है क्वेश्चंस में, तो आप MICR इसका फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इनपुट डिवाइस व्हाइट बोर्ड पेन किसके लिए होता है? ठीक है, इनपुट डिवाइस जो व्हाइट बोर्ड पेन है वो किसके लिए होता है? ऑप्शंस में है कंप्यूटर के लिए, बी में है स्मार्टफोन के लिए, सी में है इंटरैक्टिव बोर्ड्स के लिए और डी में है लैपटॉप के लिए। इसका करेक्ट आंसर हम लोग आंसर सी के साथ जाएंगे, इंटरैक्टिव बोर्ड्स के लिए। इनपुट डिवाइस व्हाइट बोर्ड पेन जो होता है वो इंटरैक्टिव डिवाइस के लिए होता है, बोर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि HTTPS और youtube.com में डोमेन नेम जो एक्सटेंशन है वो कौन सा है? अब इसमें डोमेन नेम के बारे में पूछा गया है कि इसकी एक्सटेंशन कौन सी है। ऑप्शंस में HTTPS है, बी में स्लैश है, सी में YouTube है और डी में .com है। तो जो डोमेन नेम का एक्सटेंशन होता है वो .com होता है। जैसे .com, .organization, .info, ये सब क्या है? डोमेन नेम के एक्सटेंशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, डोमेन नेम एक्सटेंशन में LTD का फुल फॉर्म निम्न में से क्या है? अब डोमेन नेम एक्सटेंशन में TLD का फुल फॉर्म निम्न में से क्या है? TLD का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शंस में ए में है टॉप लेवल डोमेन, बी में है टॉप लिंक डोमेन, सी में है टॉप लाइव डोमेन और डी में है टॉप लिनक्स डोमेन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर बी के साथ में जाएंगे, टॉप लेवल डोमेन। यानी डोमेन नेम TLD का फुल फॉर्म टॉप लेवल डोमेन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, .NET डोमेन नाम किस प्रकार का डोमेन है? .NET जो डोमेन है वो किस प्रकार का डोमेन है? ऑप्शंस में है जनरेटिक टॉप डोमेन्स लेवल में है, या बी में है स्पॉन टॉप लेवल डोमेन्स हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल डोमेन्स हैं, या ITLD में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स। यानी आंसर ए के साथ हम लोग जाएंगे, यानी GTLD जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। .NET के साथ में जेनरिक टॉप लेवल डोमेन के साथ में जाएंगे। या किस प्रकार का डोमेन है? तो जेनरिक टॉप लेवल डोमेन है। लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का जो है कंप्यूटर की जो अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे, ये आपको किसी भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं। निम्न में से कौन सा डोमेन नाम एक ओपन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डोमेन नाम एक ओपन एक्सटेंशन है जो सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध है? ऑप्शंस में है .xyz, बी में है .com, सी में है .cn और डी में है .edu।
निम्न में से कौन सा डोमेन नाम है जो ओपन एक्सटेंशन है? तो इसका करेक्ट आंसर .xyz होगा। अगर आपको ओपन एक्सटेंशन के बारे में पूछते हैं तो उसका सामान्य उपयोग जो है .xyz के लिए यूज़ होता है। तो ये आपके टोटल टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्प में क्वेश्चन आए तो आप प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको इस तरीके के और भी वीडियोस प्रोवाइड होते रहेंगे। तो पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप वेरी थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ देम। राधे राधे सभी को।